आपका विशेष रूप से वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। लखन जी, आप किस्मत वाले हैं। बैठे बैठे बैठे। किस्मत वाले हैं क्योंकि आप चंद्रभान जी के सानिध्य में बैठे हैं। किस्मत वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता आज इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलाने के लिए जनता को समर्पित दिन रात मेहनत कर कर इस बात को तय करने के लिए आज उपस्थित हुआ है कि 17 तारीख को ये जनता पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, आपको विधायक बनाएगी और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। किस्मत ये भी कि आप राम भक्तों की पार्टी के लखन हैं और लखन का काम होता है कि वो राम की छत्र छाया में माँ सीता के संरक्षण में समर्पित रहता है। और आज सीता स्वरूपा मेरी बहनें यहाँ पर विराजमान है, तो इस भाई की ओर से आपको आज आश्वस्त करती हूँ कि जैसे लखन भैया ने अपनी सीता मैया के सानिध्य में रहकर प्रभु राम की सेवा की, उसी प्रकार से हमारे ये लखन आगामी 5 वर्ष आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। जब प्रभु राम का उल्लेख होता है तो मैया शबरी का भी उल्लेख होता है, निषाद राज का भी उल्लेख होता है। रघुवंश अपने आप में मर्यादा को भी कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के माध्यम से अलंकृत करता है, लेकिन साथ ही रघुवंशी जो हैं वो इस बात के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसलिए आज उसी परंपरा में लखन जी ने इस मंच से आपको जो जो वादे किए, ये हमारा विश्वास है कि एक एक वादे को वो निभाएंगे। जब 17 तारीख पर आप पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और लखन भैया को अपना विधायक बनाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कुछ लोग शायद इस बात को सुनकर स्तब्ध होंगे कि मैं रघुकुल रीत की बात करती हूँ और लखन भैया जिस समाज से हैं उस समाज से आज कई प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर लखन जी को भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आज इस मंच पर या मंच के सामने जो भी व्यक्ति उपस्थित है वो मात्र इस बात के साथ इस सभा में उपस्थित हुआ है कि वो आज न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ चौराई, बल्कि भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका को, अपने सहयोग को, अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। ये मात्र एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये मात्र एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये युद्ध है, बिगुल बजा है अधर्म और धर्म के बीच। और तय आपको करना है कि आप किसके पक्ष में हैं, धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में। धर्म वो जो एक मुख्यमंत्री को ये संस्कार दे कि नवरात्र के पावन उत्सव पर वो हमारी लाडली लक्ष्मी के चरण वंदन करे और कंजक की वो पूजन करके उस लक्ष्मी के माध्यम से आशीर्वाद पूरे प्रदेश को दिलवाए। अधर्म वो इस लक्ष्मी स्वरूपा के पूजन को ढोंग कहे, पाखंड कहे और न सिर्फ उस बिटिया का अपमान करे बल्कि साथ ही हिंदू धर्म के संस्कार का अपमान करे। इसलिए आज आपको तय करना है कि क्या आप उनके साथ हैं जिन्होंने गरीब की लाडली को लक्ष्मी के रूप में कभी नहीं पूजा, या उनके साथ हैं जिन्होंने जब भी सत्ता पाई तब लाडली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में गरीब परिवार की बेटियों का सम्मान किया और उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया। हम सब जानते हैं
कि गरीब के घर जब कन्या जन्म लेती है तो हमारे देश ने, इस प्रदेश ने वो माहौल भी देखा जब माता पिता इस बात से चिंतित रहते कि बेटी को पढ़ाएं कैसे, बेटी को आगे बढ़ाएं कैसे, बेटी का ब्याह कैसे करवाएं। एक एक रुपया बेटी के जन्म से ही माता पिता गरीब परिवार में जोड़ने लगते। मैं आज उनकी अनुपस्थिति में ही सही चंद्रभान जी, शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र की उन्नति करनी है, प्रदेश की उन्नति करनी है, तो गरीब के परिवार में जब बेटी जन्म ले तो वो उत्सव के रूप में मनाया जाए। और आज लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मात्र उस एक कार्य की वजह से मध्य प्रदेश में 40 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवार की बेटियां लखपति बन चुकी है। दिल पर हाथ रखकर एक बार विचार करिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी भी किसी गरीब घर की बेटी को लखपति बनाया है? शिवराज सिंह जी का अभिनंदन, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई का अभिनंदन कि उन्होंने मात्र बेटी को लक्ष्मी के रूप में नहीं पूजा, अब तो बहना भी पूजी जाती है। बैंक खाते में 1250 रुपया पाती है और आप 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और शिवराज जी ने, भाजपा ने ये संकल्प लिया है कि वो 1250 रुपया 3000 रुपया हो जाएगा जब बहनों के माध्यम से मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलाया जाएगा। आज हम सब, वो व्यक्ति 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाएगा। मैं आज चंद्रभान जी से जब चर्चा कर रही थी, मैंने कहा भाई साहब कांग्रेस पार्टी वाले क्या कटाक्ष कर रहे हैं? चंद्रभान जी ने कहा बेभान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि बोले तो क्या बोले, क्योंकि बहनों के पास जाते हैं तो बहनें पलट के कहती हैं हमसे ना कहो, हम तो लाडली बहना हैं। बेटियों के पास जाते हैं तो बेटियां पलट कर कहती हैं हमसे ना बोलो, हम तो लाडली बेटी हैं। तो जाए तो कहां जाए, तो कटाक्ष वो ये करते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। यही कहते हैं ना कांग्रेस के नेता। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते हैं कि देश में 3 करोड़ गरीबों के लिए अगर घर किसी नेता ने बनाकर उन्हें दिया तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तुम में दम है तो गांधी खानदान का हिसाब आज बताकर दिखाओ। आज हम डंके की चोट पर मध्य प्रदेश में कहते हैं 40 लाख से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर प्रदेश में अगर किसी नेतृत्व ने दिया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तुम में दम है तो अपना हिसाब बताकर दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामान्य परिवारों से उभरा है। आज इस मंच पर जो प्रत्याशी है वो एक साधारण किसान परिवार में जन्मा। इस मंच पर जितना नेतृत्व बैठा है वो सब अपने जीवन में संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हैं। कोई भी गांधी खानदान जैसी कोई भी विरासत यहां नहीं रखता और मुझे इस बात का गर्व है क्योंकि कांग्रेस के उस खानदान की विरासत क्या, देश के संविधान को कुचलना। कांग्रेस के उस खानदान की विरासत क्या, प्रभुराम का हम नाम इस मंच से लेते हैं, वो सत्ता में रहकर कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कांग्रेस के उस खानदान, उस परिवार का परिचय क्या कि जब उनके पास सत्ता रहती है तो वो धारा 370 लगाते हैं। जब मोदी के पास सेवा का मौका आता है तो हम धारा 370 हटाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज्य को एक करते हैं। इसलिए आज जब आपके सम्मुख चौराहे में आई हूं तो मात्र हवाई बातें नहीं, ठोस सबूत के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट क्यों देना चाहिए, ये सारे के सारे आंकड़े लेकर आए हैं। आज इस सभा में कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हैं।
उन्होंने कांग्रेस का भी राज देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी राज देखा। आज जितने नागरिक यहाँ उपस्थित हैं मुझे बतलाएं, क्या कांग्रेस ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था की कि देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा? कभी किया? आज मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 62 लाख आयुष्मान कार्ड अगर किसी ने बांटा, 5 लाख रुपए के मुफ्त सालाना उपचार की अगर व्यवस्था किसी ने की, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे हम लाडली बेटी को, लक्ष्मी को हम लखपति बेटी कहते हैं। हम ऐसी गरीब दिव्यांग बेटी को हमने 55,000 रुपये का भी आशीर्वाद दिलवाया है, सहायता दिलवाई है। आज पूरे प्रदेश में 6,10,000 लाती थी, तब सिलेंडर का दाम था 1240 रुपया। था कि नहीं था? जब उनके पास सत्ता थी सिलेंडर का दाम था 1240 रुपया। जब भाजपा के पास सत्ता है तो मध्य प्रदेश में सिलेंडर है 450 रुपया। अब तय आपको करना है, सरकार आप किसकी बनाने वाले हैं? 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आने वाले हैं, कमल का बटन दबाने वाले हैं, लखन भैया को जिताने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। युवा मोर्चा के हमारे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के राम भक्त वर्षों वर्ष उपहास का केंद्र बने। वर्षों वर्ष संघर्ष हमारा चला, लेकिन ये वर्षों वर्ष का संघर्ष अभी का नहीं है, 500 साल पुराना संघर्ष है। हमारे समाज ने 500 साल इंतजार किया और समाज में एकजुटता हुई। जाति चाहे हमारी कोई भी क्यों न हो, राम भक्तों ने एक दूसरे को जाति के नाम पर बांटा नहीं, धर्म के नाम पर धैर्य दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया? कांग्रेस की हिम्मत देखिए। जब मैडम के हाथ में रिमोट था तो उन्होंने दस्तावेज दिला दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं था। जब मैडम के हाथ में रिमोट कंट्रोल था तब उनने कह दिया राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं थी। और अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और भैया हम तो अमेठी से हैं, कभी कभी वहां आके नमाज भी पढ़ लेते हैं। राजनीति का चरित्र देखिए उनका। आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कल अमेठी में चुनाव होगा, वहां आकर नमाज भी पढ़ लेंगे। जो धर्म को झुठला दे भैया, वो जनता से क्या सच्चा रिश्ता निभा पाएगा। इसलिए नागरिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएगा, राम का नाम लेकर कमल का बटन दबाएगा, भाजपा की सरकार बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। चंद्रभान जी, मैं तो स्तब्ध थी। ये जो घूम रहे थे कहते हुए कि तारीख नहीं बताओगे, तारीख नहीं बताओगे, धड़ल्ले से सब राम भक्तों ने कह दिया सुन ले भैया तारीख, 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। फिर देखा कोई कांग्रेसी बोला हमको नहीं बुलाओगे। प्रभु की लीला देखिए। जिस भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, अब उसी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति के हो रही है तब वो मांग रहे हैं सामने से हमको बुलाओ, हमको बुलाओ। अरे जाओ, शीश झुकाओ, माफी मांगो। ये हमारा सौभाग्य है कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तारीख 22 जनवरी की भी बताएंगे और राम भक्तों को एक साथ दर्शन के लिए भी ले जाएंगे। इसलिए आपके धैर्य के लिए, आपकी आस्था के लिए इस मंच से आपको प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ और पुनः आपसे कहती हूँ कि ये वोट किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, अपने लिए डालो।
महिला हो, अगर 1250 रुपया मिल रहा है लाडली बहना योजना के तहत 3000 चाहती हो तो भाजपा को वोट दो। गरीब परिवार में किसान हो, अगर 12,000 रुपया अपने खाते में चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। अगर वो परिवार है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सालाना 5 लाख रुपए चाहता है तो भाजपा को वोट दो। अगर लाडली लक्ष्मी बेटी के नाम से पूजा जाना चाहती है तो वो परिवार भाजपा को वोट दे। और अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र को एक वोट से आप जोड़कर रखना चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। अगर प्रभु राम के भक्त हो तो भाजपा को वोट दो। आज आपके चरणों में यही निवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।